नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते और कुछ मोहब्बतें अधूरी होकर भी पूरी लगती हैं। आज की कहानी उसी एहसास की है। मुंबई की गलियों में कोहरा धीरे धीरे उतर रहा था। पंकज अपने कमरे में लैपटॉप पर बैठा एक प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था। वो एक नामी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसकी ज़िंदगी अब कोड और मीटिंग्स तक ही सीमित हो चुकी थी। बाहर की दुनिया से उसका रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक का था और दिल की दुनिया तो जैसे वीरान पड़ी थी। कभी कभी जब ऑफिस से लौटते हुए मेट्रो की भीड़ में किसी हंसते हुए जोड़े को देखता तो खुद से सवाल करता, क्या मेरी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा कोई होगा। उसी रात वीकेंड की निरस्ता से बचने के लिए उसने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू किया। अनगिनत तस्वीरें, सेल्फी, फूड प्रोडक्ट्स के बीच एक तस्वीर उसकी नज़र टिक गई। एक लड़की थी, पहाड़ों की वादियों में खड़ी, खुले बाल, बिना किसी बनावट की मुस्कान, आंखों में एक अजीब सी गहराई। कैप्शन था, कुछ सफ़र हमें खुद से मिलाने के लिए होते हैं। पंकज तो पता नहीं क्यों उस तस्वीर में बंध गया। तस्वीरों में आरती कभी लेह में थी, कभी केरल के बैकवाटर्स में, कभी राजस्थान के महलों में, और हर तस्वीर में वही सुकून देने वाली मुस्कान। दिल की एक आवाज़ आई, ये लड़की कुछ अलग है। पंकज ने बिना ज़्यादा सोचे उसे फॉलो कर लिया और एक सादा सा मैसेज भेज दिया, आपकी तस्वीरें से ज़िंदगी की थकान उतर जाती है। उसे लगा शायद कभी जवाब नहीं मिलेगा, पर कुछ ही घंटों बाद उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। शुक्रिया, ये मेरी सबसे पसंदीदा तारीफ़ है आज तक की, आरती। पंकज मुस्कुरा दिया, जैसे किसी खूनी खिड़की से रोशनी की एक किरण अंदर आई हो। उसने जवाब दिया, आपकी मुस्कान में पहाड़ों जैसा सुकून है। शायद इसीलिए तस्वीरें दिल को छू जाती हैं। बस यही से सिलसिला शुरू हो गया। शुरू शुरू में सिर्फ इंस्टा चैट पर हल्की फुल्की बातें होती थी। ट्रैवल्स एक्सपीरियंस, जगहों की कहानियाँ, फ़ोटोग्राफी की पसंद। लेकिन धीरे धीरे वो बातचीत गहराने लगी। पंकज को अब हर सुबह फ़ोन चेक करते ही सबसे पहले आरती का मैसेज पढ़ना अच्छा लगने लगा। एक दिन आरती ने लिखा, तुम इतने पॉजिटिव क्यों हो? इस दुनिया में सब शिकायतें करते हैं, तुम तारीफ़ कर देते हो। पंकज ने जवाब दिया, शायद इसीलिए क्योंकि मैं अब तक तुम जैसे लोगों से नहीं मिला था, जो मुस्कुराकर भी दर्द छिपा लेते हैं। उस दिन पहली बार आरती थोड़ी देर तक चुप रही। रात होते होते उसने एक लंबा मैसेज भेजा, तुमसे बात करना ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो रही हो, वो भी बिना किसी मुखौटे के। पंकज के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके मन में पहली बार किसी के लिए कुछ खास सा महसूस हुआ। आरती अब एक नाम नहीं थी, वो पंकज को हर दिन का हिस्सा बन गई थी। वो वीडियो कॉल्स पर भी बात करने लगे। आरती की आवाज़ में जादू था, जैसे हर बात को कहानी बना देती हो। उसकी हंसी में बचपन की शरारत थी और उसकी आंखों में कोई अधूरी दास्तान। एक रात की कॉल पर पंकज ने पूछा, क्या तुम हमेशा इतनी खुश रहती हो? आरती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं पंकज, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी उदासी किसी और पर बोझ ना बने, इसीलिए हंसना ज़रूरी है। पंकज ने पहली बार महसूस किया, इस लड़की की मुस्कान के पीछे कोई चुप्पी है और उसे उस चुप्पी को समझने की, महसूस करने की चाह हो गई। अब पंकज ऑफिस से जल्दी निकल आता ताकि शाम की बातें मिस ना हो। उसने नोटिस भी नहीं किया कि उसका चेहरा अब पहले से ज़्यादा मुस्कुराता था। उसकी ज़िंदगी में कोई रंग लौट आया था। एक दिन आरती ने कहा, काश हम एक ही शहर के होते पंकज, तुमसे मिलना अच्छा लगता। पंकज ने दिल थाम कर पूछा, तो क्या तुम कभी मुंबई आओगी? आरती ने हंसते हुए कहा, शायद किसी ट्रिप पर, किसी सुबह, अनजानी सी। धीरे धीरे पंकज को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, वो आरती से कुछ ज़्यादा महसूस करने लगा है। पर आरती अक्सर कहती, मैं रिश्तों में बहुत उलझती नहीं, दोस्ती मेरी मंजिल है। पंकज ने कभी अपने दिल की बात नहीं की, क्योंकि वो उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहता था। एक दिन आरती ने कहा, मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी है, अगले महीने की डेट है। पंकज को जैसे किसी ने ज़मीन से काट कर हवा में छोड़ दिया हो। उसका दिल धड़कना बंद कर गया। पर उसने आरती से सिर्फ इतना कहा, खुश रहो, तुम जिसकी राह पर जाओ, मैं हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करूँगा। उस दिन पहली बार पंकज ने अपने कमरे में अकेले रोया।
कुछ टाइम बाद आरती की शादी हो गई। शादी के बाद आरती ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। पंकज ने कभी उसे मैसेज नहीं किया। वो रोज़ उसके पुराने मैसेज पढ़ता, उसकी भेजी तस्वीरें देखता और हर बार मुस्कुराने की कोशिश करता। वक्त बीतता गया। आरती अब एक बच्चे की माँ थी। उसकी शादी ने उसे ज़िंदगी का समझौता तो दे दिया, पर वो मुस्कान जो कभी पंकज की बातों पर उसके चेहरे पर खिलती थी, वो कहीं गुम सी हो गई थी। पंकज अब एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी पहली किताब बिना कहे ही जो कह गया प्यार बेस्टसेलर बन गई थी। किताब में एक कहानी थी, एक लड़का और एक लड़की जो ऑनलाइन मिले, दोस्त बने, पर लड़की की शादी कहीं और हो गई। लड़का फिर भी हर रोज़ उसके नाम के नीचे टाइपिंग देखना चाहता था, बस एक बार। मैं आज भी उसे चैट पर रुका हूँ जहाँ तुमने कहा था चलो फिर बात करते हैं। आरती ने वो किताब पढ़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने किताब के आखिरी पन्नों पर लिखा, मैंने कभी नहीं जाना कि तुम ही मेरी मंजिल थे पंकज, पर शायद हम सिर्फ एक दूसरे की कहानियों में ही मिल सकते हैं, हकीकत में नहीं। उसने एक छोटा सा पार्सल पंकज को भेजा, किताब के आखिरी पन्ने के साथ। जब पंकज को वो पन्ना मिला तो उसने उसे छाती से लगा लिया। फिर उसने अपनी अगली किताब के लिए पहली लाइन लिखी, कुछ लोग तुम्हारी किस्मत में नहीं होते, पर वो तुम्हारी रूह में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। शायद पंकज और आरती कभी साथ नहीं रह पाए, पर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो नाम नहीं मांगते, जो साथ नहीं चाहते, बस एक याद बनकर हमेशा जीते हैं, और वही याद सबसे खूबसूरत मोहब्बत बन जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर